यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि नए यूजीसी नियमों को लेकर जब तक सारी बातें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक 2012 वाले पुराने यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। आपको बता दें कि यूजीसी के नियमों के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों के लोग एक ही मांग कर रहे हैं, यूजीसी रेगुलेशन को वापस लो। उधर सरकार का कहना है कि नए रेगुलेशन में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं हो सकेगा। सरकार का अड़ियल रवैया जारी रहा तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। इस मामले में दायर पीआईएल की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं। इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों इस मामले पर इतना विवाद बढ़ गया है, क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2026 को 13 जनवरी को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया। ये नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए हैं। यूजीसी के पुराने नियम 2012 में भी लागू हुए थे, लेकिन उन नियमों को सख्ती से लागू करना संस्थानों के लिए कंपलसरी नहीं था। लेकिन नए नियमों को हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को लागू करना जरूरी है। इन नियमों के तहत हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स होना बहुत जरूरी है। हर संस्थान में इक्विटी कमेटी बनानी जरूरी है और हर यूनिवर्सिटी में शिकायतों के लिए हेल्पलाइन बनानी भी जरूरी है, जिससे एससी, एसटी, ओबीसी को समान अवसर मिल सके और उनके खिलाफ अपराध या प्रताड़ना की शिकायतों का निवारण किया जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल इन रेगुलेशन में 3C पर मचा है। इसमें जातीय स्थिति को स्पष्ट किया गया है, यानी एससी, एसटी, ओबीसी को प्रताड़ना या भेदभाव के खिलाफ शिकायत पर अधिकार दिया गया है, जबकि सामान्य सवर्ण वर्ग को ऐसा हक नहीं दिया गया। अब यही पॉइंट जातिगत भेदभाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। लोगों का यह भी मानना है कि यूजीसी के नए नियमों में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अगर कोई भेदभाव की शिकायत करता है और जांच में शिकायत झूठी पाई जाती है तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए इसका दुरुपयोग होने का खतरा है। सामान्य वर्ग के लोगों को यह बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसके लिए एक्ट के खिलाफ दिल्ली, यूपी, राजस्थान के साथ साथ उत्तराखंड में भी तीखा विरोध हो रहा है। वैसे देखा जाए तो केवल चुनिंदा जाति की बात करना संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और यूजीसी के नए एक्ट में भी यही दिख रहा है। अगर यूजीसी रेगुलेशन के फायदों की बात करें तो इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे। वो भेदभाव के खिलाफ प्रभावी ढंग से शिकायत कर सकेंगे। इससे कॉलेज में निगरानी और पारदर्शिता बढ़ सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान है जातिगत खाई का बढ़ना। ये भी आशंका है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो शिक्षण संस्थान छात्रों के दो धड़ों में बंट सकते हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सवर्ण समाज सड़क पर है, दूसरा समाज सड़क पर नहीं है। हम तो समझते हैं कि उसको भी सड़क पर होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई उसके भी हित में नहीं है। एक दूसरे के विरुद्ध अगर एक दूसरा जो एक ही परिवार का है अगर खड़ा होता है तो इसमें दोनों की ही हानि होती है। इसलिए सवर्ण समाज को भी और जो दूसरा समाज कहा जा रहा है, दूसरा समाज कहने का मतलब क्या है कि एक ही हिंदू समुदाय में से आप दो समुदाय बना रहे हैं, तो दोनों को आप विभाजन ही तो कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या यूजीसी के नए नियम वाकई में वंचित, शोषित छात्रों के हक में होंगे? क्या इससे जातिगत खाई नहीं बढ़ेगी? सवाल तो ये भी है कि आप छात्र दोस्ती करने से पहले जाति पूछेंगे या जाति पूछकर दोस्ती करेंगे? देखा जाए तो यूजीसी 2026 नियम एक बड़ा बदलाव है, जिसमें समानता की दिशा में एक कदम तो है, लेकिन डिजाइन और सेफ्टी गार्ड की वजह से बहस भी बहुत तेज है। बहरहाल नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। अब देखना होगा क्या सरकार इसमें कुछ संशोधन करती है या वोटों के लालच में समाज को बंटने देना चाहती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा।